तो हमने पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में क्वेश्चन 3 तक कर लिया। आज हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो हमने आपको निकालने का तरीका बता ही दिया है कि कैसे इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 0.999 ... इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही अंक 9 जो है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने इसको सॉल्व करने में क्या बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.9999 ... और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, उसको जाके देख ले कि कब हम जो है दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। कब करते हैं? जब एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा, 2 की हो रही होगी तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा, 3 की हो रही होगी तो जो है 1000 से गुणा, और इसी प्रकार से। तो अगला स्टेप क्या है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो चलो कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 में x का गुणा करेंगे 10x, और इधर गुणा करेंगे तो जो है हो जाएगा 10 गुणे 0.99 ... अब हमने बताया इधर 10 से गुणा कराओगे तो 1 अंक इधर खिसक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9.999 ... इसको मान लेंगे कि यह समीकरण सेकंड है। फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। तो लिख दीजिए यहां पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। तो चलो घटा लीजिए। यहाँ पे दायां पक्ष दाएं पक्ष से, बायां पक्ष बाएं पक्ष से घट जाएगा। तो 10x जो है में से 1x घट जाएगा, और फिर 9.999 में से घट जाएगा 0.999। तो 10x में से 1x घटा देंगे तो बच जाएगा x, और इस वाले का आइए रफ में दिखाता हूं। तो क्या हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो 999 और फिर 0.999। तो यहां से 9 में से 9 घट जाएगा 0, 9 में से 9 घट जाएगा 0, 9 में से 9 घट जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव और 9। यानी फाइनली एक स्टेप में कहना चाहे तो केवल क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो चलो लिख दीजिए। तो इधर हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, और ये 9 से 9 कट जाएगा, यानी x = 1। अब यहाँ पर आश्चर्यचकित क्या होने वाली बात है कि यहाँ पे जो संख्या हमने x के बराबर माना था वो लगभग 1 के बराबर थी। यहाँ 9 है और सार्थक अंक के नियम से क्या हो जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, और जैसे ही 1 जुड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, और जब ये 10 होगा तो मतलब तुरंत ये भी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और जिसको हमने परमीय संख्या के रूप में व्यक्त किया वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये यहाँ पर अपने उत्तर से आप क्या है, आश्चर्यचकित हैं। तो उतार लीजिए, ये सवाल आपका हो गया। तो अगला सवाल जो है 5वां, वो कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है।
अपने उत्तर के जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि वो अधिकतम दशमलव प्रसार कितना होगा अगर इसको विभाजन प्रक्रिया द्वारा सॉल्व किया जाए। तो इसका एक नियम है सीधा कि अगर मान लीजिए दिया हो 1/5 हो, 1/8 हो, 1/4 हो, मतलब जितना बटे में दिया हो उससे एक कम करके जो है वो अधिकतम संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 1/5 है तो इसमें जो दशमलव प्रसार के अधिकतम अंक जो होंगे वो 4 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पे जैसे 1/8 लिखा हुआ है तो इस दशमलव प्रसार में 7 अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी। यानी जितना हर में लिखा हुआ है, देखो भिन्न होता है उसमें एक अंश और दूसरा क्या होता है हर, तो जितना जो हर में लिखा है उससे एक कम में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो जैसे यहाँ 1/4 लिखा हुआ था तो इसमें दशमलव प्रसार में 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1/17 दिया हुआ है तो 1/17 में एक कम कीजिए तो कितना आ जाएगा 16 अंक। यानी कि प्रत्येक 16 अंक के बाद जो है इसमें दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति होगी। लेकिन अब चूंकि कह रहा है अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया भी कीजिए, यानी वो कह रहा है कि आप क्या करो 17 से 1 को भाग दो और फिर चेक करो कि क्या ये बात सही है कि 16 अंक के बाद जो है वो पुनरावृत्ति होगी फिर से अंकों की। तो चलो चेक कर लेते हैं। 17 से हम भाग देंगे जो है 1 को, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे 0, दशमलव लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा और एक 0 बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाएंगे तो यहां भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब जो है सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 बचे 85, कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा और घटाइए तो इधर जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5 और इधर 9 बचा, 9 में से 8 घटेगा 1 15, एक 0 बढ़ाइए, जब एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 150। फिर पहाड़ा पढ़िए तो कितना हो जाएगा, तो इस बार जो है 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 136, 8 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 136। घटा लीजिए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा 4 और इधर बचा कितना 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 14 हो गया। फिर 0 बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 140, फिर 8 में 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 136। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा और ये हमारा जो है ये कट जाएगा 4 बचेगा। फिर से एक 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51, 9 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाइए तो ये हो जाएगा जो है 17 पचे 85, फिर घटाएंगे 5 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे हो जाएगा 50, तो 2 बार जाएगा 17 दूना 34, फिर से घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और एक ये 16, फिर 160 हो जाएगा। अब फिर से जो है तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 9 बार जाएगा तो जो है ये आ जाएगा 153। फिर घटा लीजिए तो ये 10 में से 3 घटाएंगे बचेगा 7 और ये कट जाएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे आ जाएगा 70, यानी कि 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, फिर ये बचेगा 2, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, फिर 3 बचेगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17,
घटा लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और ये जो है बच जाएगा 1, 13। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो ये हो जाएगा 119। घटा लीजिए, घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और ये कट जाएगा यानी 11। फिर से 0 बढ़ा लीजिए तो 110, यानी कि इस बार जाएगा 17 छक्का, 17 दूना 17 छक्के 102, 102, तो बच जाएगा 8। जब 8 बचेगा तो फिर 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 68। घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 1, 12। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 120। फिर 17 सत्ते 119 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 1, फिर ये हो जाए बचेगा 1, और जब ये 1 बचेगा तो फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 बार ले जाना पड़ेगा हमको। तो देखो 1 बचा, फिर से वही अंक आ गया, यानी फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी, फिर हमको 100 करना पड़ेगा, फिर वही अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। चलो देख लेते हैं वो 16 अंक आता है कि नहीं आता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो यानी यहां पर जो हमने जांच करके निकाला था कि जितना हर में हो उसमें से 1 कम कर दें अगर, तो जो अंक आएगा यानी 16 अंक वही दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति होगी, यानी प्रत्येक 16 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ये हमने अपने उत्तर की जांच कर लिया है। बड़ा लंबा प्रोसेस आया है, जो है 16 अंक का है, तो पूरा एक बार ध्यान से करेंगे। और यहाँ पर हम अपने उत्तर में क्या लिख देंगे, 16 अंक, और वो 16वां अंक लिखना चाहो तो लिख दो कि 0.05882352 हम भाग देंगे 17 से 1 को। ठीक है, तो अब हम अगले सवाल, तो यहां पर देखेंगे P बाई, क्वेश्चन 6 है, P बाई Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो कह रहा है कि हमको ऐसी परमीय संख्या बताइए कि अब हमको पता ही है कि परमीय संख्या में 2 भाग होता है, P और Q। तो कह रहा है हमको ऐसी संख्या, ऐसी परमीय संख्या बताइए कि उनका जो दशमलव प्रसार आए वो शांत ही आए। और ऐसा, और जब कई उदाहरण ले लीजिए, कई चीज जान जाइए कि उनका दशमलव प्रसार शांत ही आ रहा है, तब जो है यह बताइए कि इस Q में कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए जिसके वजह से उसका दशमलव प्रसार 0 ही आए। चलो समझते हैं एक एक करके। यानी दशमलव प्रसार शांत ही है, शेषफल 0 है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, शांत का मतलब हमने बता ही दिया है कि शेषफल 0 आ जाए, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर शेषफल 0 है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार 0 होगा।
पिछले वीडियो में हमने बता रखा है, ना देखे हो तो जाके देख ले। तो हमको ऐसे तमाम एग्जाम्पल लेने हैं परमीय संख्याओं का जिनका दशमलव प्रसार शून्य हो। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम ले रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने ले लिया 2/5। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, मतलब 5 से हमको 2 को भाग देना है, तो दे दीजिए। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 चौके 20, यानी आ गया 0.4। ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 7/2। तो 7/2 ले लिया, तो मतलब क्या करना है कि हमको जो है 2 से भाग देना है 7 को। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया 2.5। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले ले अगर, तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है 13 ले लिया, या 3 ले लिया, 3/10। तो ये देखो कितना आएगा, तो इसको भी करके देख लेते हैं। यानी हमको 10 से भाग देना है 3 में, तो फिर वही बात, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो 10 तिहाई 30 कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया 0.3। ये सभी दशमलव प्रसार कैसे आ रहे हैं, शांत दशमलव प्रसार। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3/8, यानी 8 से हमको भाग देना है 3 में। तो 8 से जब हम भाग देंगे 3 में, तो फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 6 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। मतलब इसमें कई अंक आने के बाद तब जो है इसका दशमलव प्रसार शून्य हुआ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो परमीय संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार बनाते हैं। तो देखो यहाँ वाले में क्या था, 5 था, यहाँ वाले में क्या था, 2 था, और यहाँ क्या था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 था। 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 5, यानी यहाँ पर 2 और 5 दोनों था। तो ऐसे दशमलव प्रसार वाले भिन्न, ऐसे परमीय संख्या जिनका दशमलव प्रसार जो है शांत आए, ऐसा होने के लिए Q के स्थान पर, यानी Q का मतलब क्या, भिन्न के हर में या तो 2 हो, या तो 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो। अगर किसी भी परमीय संख्या के हर में या तो 2 है, या फिर 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों है। 2 और 5 दोनों होने का मतलब, जैसे मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है मतलब 2 गुणे 5, यानी 2 और 5 क्या है, दोनों हो, तो उस परमीय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शून्य आएगा। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, तो चलो कई ढेर सारे एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हमने मान लीजिए लिख दिया, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 7/10 कर दीजिए। 10 मतलब क्या, इसमें 2 भी है और 5 भी है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दीजिए जो है 3/2 लिख दीजिए। ऐसे और कोई एग्जाम्पल लेना है, मान लीजिए 3/5 लिख दीजिए, या 2/5 लिख दीजिए। तो ये सभी शांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और Q का कौन सा वो गुण है, तो Q का गुण क्या है कि Q के स्थान पर या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो दोनों हो, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसी